हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 में 4.1, जिसमें हमें बताना है कि यह जो समीकरण दिया है यह द्विघात है या नहीं है। तो आइए सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया है, x+2 पूरे का क्यूब बराबर 2x कोष्ठक में x² - 1 दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्यूब को सॉल्व करेंगे। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का क्यूब इक्वल ए की क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी की क्यूब। अब यहाँ पर देखो, यहाँ ए बी की जगह हम क्या मानेंगे, एक्स और वाई। तो इसको हम मान लेंगे ए और इसको हम मान लेंगे बी। जहाँ जहाँ ए हम मानेंगे वहाँ हम एक्स रखेंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ए की क्यूब, ए क्या है हमारा एक्स, तो एक्स की क्यूब, फिर दिया है प्लस, फिर 3 वैसा का वैसा रहेगा, फिर क्या बोला ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, फिर बी, तो बी की क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर क्या दिया आगे 3 वैसा का वैसा रहेगा, ए क्या हमारा एक्स है और बी क्या हमारा 2। अब देखो बी का वर्ग मतलब 2 का वर्ग क्या होगा 4, प्लस बी की क्यूब, तो बी की क्यूब मतलब 2 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 8 बराबर क्या होगा, जो हमारा 2x है इसका गुणा हम कोष्ठक में करेंगे। तो 2x का गुणा हम x से इसकी ओर से करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, और 2x का गुणा हम -x से करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम जो इक्वल के इधर है, अब क्या करेंगे हम कि जो 2x क्यूब है इसको और -2x को है इक्वल के इधर लेके आएंगे, और जिसका मल्टीप्लाई होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स क्यूब तो वैसा ही रहेगा, 3 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 6, और एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा रहेगा, फिर प्लस 3 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 12, और साथ में है एक्स तो 12x हो जाएगा, प्लस का 8। अब प्लस का एक्स क्यूब इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 2x क्यूब, मतलब जो इक्वल के इधर नंबर आती है उनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है, और जो माइनस में वो प्लस में हो जाता है। अब देखो यहाँ पर माइनस का 2x है तो इक्वल के इधर आकर प्लस का 2x हो गया बराबर में 0। अब देखो एक्स क्यूब प्लस का और माइनस का 2x क्यूब, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1 एक्स क्यूब। अब देखो कौन सी नंबर बड़ी है, माइनस की, तो माइनस का 1 एक्स क्यूब हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर वाला और कोई है नहीं है, तो प्लस का एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा रहेगा। अब देखो प्लस का 12x और प्लस का 2x, 12 और 2 14, और साथ में x हो जाएगा। अब देखो बिना x वाली कोई नंबर है तो बस 8 है, तो प्लस का 8 बराबर 0। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस है इसका गुणा हम इस समीकरण में कर देंगे, जो प्लस में हो चिन्ह है वो माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ देखो अगर माइनस का गुणा हम अंदर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस का एक्स क्यूब, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस का 6x² हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का था तो यहाँ माइनस का 14x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का था तो यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0। अब बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जैसी नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। चले अगला सवाल करते हैं। अगला दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का क्यूब। अब यहाँ पर हमें माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, अभी हमने प्लस वाला क्यूब का फॉर्मूला लगाया, अब हम माइनस वाला लगाएंगे। तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का क्यूब इक्वल ए की क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी का क्यूब। मतलब यहाँ पर जो प्लस वाला होता है उसमें सभी में प्लस आते हैं, पर माइनस वाले में क्या होता है कि ये दो माइनस में होंगे। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं। तो ये वाली इक्वेशन तो वैसी ही रहेगी, यहाँ पर हम इसको a मानेंगे, इसको हम b मान लेंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे a की क्यूब तो x की क्यूब हो जाएगी, माइनस वैसा का वैसा, 3 भी वैसा ही रहेगा, x
ए स्क्वायर है तो ए हमारा एक्स है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। बी क्या हमारा 2 है तो गुणित में 2 हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ से हमने प्लस लिख लिया। 3 वैसा का वैसा रहेगा। फिर क्या बोला है ए, तो ए क्या है हमारा एक्स मल्टीप्लाई बी क्या है हमारा, बी है 2 और 2 का वर्ग होगा 4 और माइनस का बी क्यूब, तो बी क्या हमारा 2, 2 का क्यूब क्या होगा 8, मतलब 2 का गुणा हम 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल के इधर लेके आ जाएंगे, तो ये वाला पार्ट तो वैसा ही रहेगा। अब देखो चिन्ह बदलेंगे, अब ये प्लस का है तो इक्वल के इधर माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा। अब 3 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 6 और साथ में एक्स स्क्वायर, माइनस का था इक्वल के इधर आया प्लस का 6 एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो 3 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 12 एक्स और ये प्लस का है इक्वल के उधर जाएगा माइनस का 12 एक्स और प्लस का माइनस का 8 तो इक्वल के इधर आया प्लस का 8 बराबर 0। अब देखो एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब माइनस का 2x 4x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का 6x स्क्वायर, तो 6 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो x वाले कौन कौन है, अब माइनस का 12x और माइनस का x, तो माइनस का 13x हो जाएगा प्लस प्लस करा। अब 8 और 1 कितना होगा 9 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण है, हाँ है, ये द्विघात समीकरण है, यह लिख देंगे हम। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा, आपको कोई डाउट्स नहीं होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।